सुनिए, हम सबके पास सपने होते हैं, चाहे हम माने या नहीं। हो सकता है कि आप खुद को ड्रीमर्स में न माने, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप हैं। और सपने देखने वाले दो प्रकार के होते हैं, वो जो एक्शन लेते हैं और वो जो कुछ नहीं करते। आप किस कैटेगरी में आते हैं? सपनों की सच्चाई ये है कि हम अक्सर खुद को यकीन दिलाते हैं कि ये बस सपने हैं, कुछ नहीं। हम इन्हें छुपा लेते हैं, शायद एक व्यक्ति को बताते हैं और फिर कुछ नहीं करते। और जब ये कहीं नहीं जाते तो हम सोचते हैं, देखा, बस एक सपना था। लेकिन यह सच नहीं है। यह संदेश उन लोगों के लिए है जो अपने सपनों को डर की वजह से छुपाए रखते हैं। हाँ, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। दूसरों के बारे में क्या सोचेंगे, सपोर्ट न मिलने का डर, या अजीब बात है, सपोर्ट मिलने का डर। अगर आप इसे बाहर लाते हैं और फिर अपने मन बदलते हैं या कोशिश करके फेल हो जाते हैं, इसका डर, असल में जाने का डर। देखिए, हम में से ज्यादातर के पास सपने होते हैं, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ दुनिया बदलने वाले। ये फर्क नहीं पड़ता कि यह अपने शहर को छोड़ने का सपना है या दुनिया को जीतने का। ये फर्क नहीं पड़ता कि यह बचपन का सपना है या हर महीने बदलता है। सपने कैसे भी हों, आपकी अपनी होती है। इन्हें मजाक या आलोचना का लक्ष्य मत बनाइए। यह सिर्फ आपका सपना है और किसी को भी इसका मूल्यांकन करने का अधिकार नहीं है। तो बताइए, आपका गुप्त सपना क्या है? आपको सबसे ज्यादा क्या चाहिए और इसके बारे में आप कितने उत्साहित हैं? 1 से 10 तक के स्केल पर आप कहां खड़े हैं? अब असली सवाल, आप इसके बारे में क्या करने वाले हैं? हाँ, मैं आपकी आंखों में देख सकता हूं, मैंने आपको हिला दिया है। तो मेरा चैलेंज है, अपने गुप्त सपने के बारे में 5 लोगों को बताइए, लेकिन सावधान रहिए। सुनिश्चित करें कि वे 5 लोग वे नहीं हैं जो आपके सपने को कुचल देंगे। क्योंकि अगर वे ऐसा करते हैं तो याद रखिए, ये आपके सपने के बारे में नहीं है, ये उनके अपने डर, उनकी असुरक्षाओं और उनकी कमीज की बात है। जब आप किसी को अपने बड़े सपने के बारे में बताते हैं तो वह सच हो जाता है। नहीं, ये जादू की छड़ी नहीं है कि सपना सच हो जाए, लेकिन इसे जोर से बोलने से इसे ताकत मिलती है। आप खुद को, किसी और को और ब्रह्मांड को एक कमिटमेंट दे रहे हैं। आप ऊर्जा बाहर डाल रहे हैं जो आपके अंदर भावनाएं पैदा करती है। ध्यान दें कि जब आप इसके बारे में बात करते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं। अगर यह आपको डराता है तो आप बड़े काम पर हैं। अगर यह आपको उत्साहित करता है तो यही आपका साफ जवाब है। आपको इसे अपनाना चाहिए। अब जब आप अपना सपना शेयर करेंगे तो कुछ चीजें हो सकती हैं। 1, जो व्यक्ति आपसे सुनेगा वह भी अपने सपने को शेयर कर सकता है और अचानक आपके पास एक पार्टनर हो सकता है। या कम मजेदार बात, आपका या उनका आंतरिक आलोचक कूद सकता है और सभी कारण बता सकता है कि क्यों आप इस सपने का पीछा नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो पीछे मत हटिए। अपने आंतरिक आलोचक को अपने सपने को दिमाग के कोने में धकेलने न दें। यह संकेत है कि आप कुछ बहुत बड़ा छू रहे हैं। और जानिए, जब आंतरिक आलोचक जोर से होता है, इसका मतलब है कि आप किसी महत्वपूर्ण चीज को छू रहे हैं। सपना शेयर करने से आपको जवाबदेही भी मिलती है। ये कोच के साथ काम करने जैसा है। आप अपने सपनों के बारे में बात करते हैं, अपने डर को पार करते हैं, एक्शन के लिए कमिट करते हैं और फिर आपको जवाबदेह ठहराया जाता है। हाँ, मैं सच में यह करूंगा, और फिर कभी पूछे नहीं जाने की बात नहीं है। नहीं, आप जिम्मेदार हैं। तो जब आप उन 5 लोगों को बताएं, उन्हें कहें कि वे आपसे चेक इन करें। 1 हफ्ते में, 1 महीने में आपसे पूछें। खुद को छोड़ने का मौका न दें। अंत में सोचिए कि हम यहाँ केवल एक पल के लिए हैं। अपने जीवन के अंत में आप इसे कैसे वर्णित करना चाहेंगे? क्या आप कहना चाहेंगे कि यह शानदार था, शांतिपूर्ण, दमदार, संतोषजनक? चुनाव आपका है, आपके सपने आपके हैं, लेकिन अगर आप इन्हें खुद तक ही सीमित रखेंगे तो वे कम संभावना के साथ सच होंगे। और मेरे हिसाब से यह दुनिया की सबसे दुखद चीजों में से एक है। तो बाहर निकलिए, अपने 5 लोगों को बताइए
और अपने सपने को हकीकत बनाना शुरू कीजिए।